Hello everyone, welcome back to my another video. I'm Akansha and in this video I'm gonna share how to study sociology for CBSE class 12 board exam. तरह जब मैं भी क्लास 12 में थी तो मेरे लिए सोशियोलॉजी पढ़ना काफी डिफिकल्ट हो जाता था क्योंकि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए हमें यूट्यूब पे मैटर बहुत ही कम मिलता है और ऐसी गाइडेंस वाली वीडियोस तो ना के बराबर ही है. सो आई डिसाइडेड व्हाई नॉट टू हेल्प यू इन दिस मैटर. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर दैट आप एनसीईआरटी बुक को ही रीड करना, नो अदर रेफरेंस बुक, क्योंकि सोशियोलॉजी के लिए एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ. एंड यस, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग कि हम सोशियोलॉजी में नोट्स कैसे बनाएं. देखो, सोशियोलॉजी में जो कंटेंट होता है वो काफ़ी वास्ट होता है. वो कि आप एक एक लाइन का नोट्स बनाओ तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. तो अब आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आपको अगर सोशियोलॉजी के लिए नोट्स बनाना है, यू कैन डू कि आप हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स की मदद से सोशियोलॉजी के लिए नोट्स बनाओ. अब देखो, सोशियोलॉजी इज डिफरेंट फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में क्या करना होता था कि आपको लाइन टू लाइन चीज़ें या फिर याद करना पड़ता था, बट सोशियोलॉजी में ऐसा नहीं है. फॉर सोशियोलॉजी आप अपने आप से भी आंसर्स को फ्रेम कर सकते हो और एंड देयर इज नो नीड टू कि आप रोड मेमोराइजेशन करो कि एक एक वर्ड पूरा उसी से एग्जैक्ट बुक की तरह मैच हो जाए. तो मैं कहूँगी कि सोशियोलॉजी के लिए आप हेडिंग वाइज नोट्स बनाओ एंड मैटर को आप समझ लो. अब सोशियोलॉजी को पढ़ते कैसे, क्योंकि इसमें तो इतने सारे पेजेस है कि याद ही नहीं होगा. तो आप क्या कर सकते हो कि आप एक बार एक चैप्टर को किसी यूट्यूब वीडियो से अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो स्कूल में टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो हेल्प कर सकता है. ठीक है, तो आप उसको पढ़ लो, उसके बाद समझ लो एंड समझने के बाद आपको रटना नहीं है. इसमें आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद वो जो भी मैटर पढ़े हो उसको बार बार रीड करना है. आपके दिमाग में वो एकदम स्टेबल बैठ जाएगा कि ये मैटर था, ये लिखना है. और बाकी नोट्स की बात हुई हेडिंग और सब हेडिंग वाली, तो वो तो मैंने प्रिपेयर किया था अपने बुक के साइड कॉर्नर में आता है, कुछ स्पेस रहता है, वहाँ पे आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स लिख सकते हो. मेरे पास सोशियोलॉजी के लिए अंडरलाइंड सब पॉइंट्स, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स सब कुछ है. आई विल डेफिनेटली अपलोड शॉर्ट टाइम वीडियोज अलॉन्ग विद नोट्स फॉर सोशियोलॉजी. सो आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? कमेंट डाउन योर ओपिनियन. एंड द वेरी नेक्स्ट थिंग इज कि आंसर्स कैसे लिखते हैं. भाई, आपको पता है जब मैं क्लास 12 में थी तो सोशियोलॉजी के आंसर्स के लिए मैं पूरा स्क्रॉल करती थी यूट्यूब पे कि कहीं मिल जाए कि मैं लिखना कैसे भाई, बट मिलता ही नहीं था क्योंकि सोशियोलॉजी काफ़ी कम बच्चे ऑप्ट किए होते हैं. और कि क्यों ना मैं आपकी हेल्प कर दूँ सोशियोलॉजी के लिए. वैसे मैं बताऊँ तो आई वॉज सोशियोलॉजी टॉपर इन माई क्लास 11th एंड सो आई नो कि आपको सोशियोलॉजी में लिखना कैसे है. तो ये तो आपको जैसे सारे आंसर्स में लिखते हो पॉइंट्स में लिखना होता है. आपको इंट्रोडक्शन देना होता है सोशियोलॉजी में, फिर आपको फ्लो डायग्राम्स चार्ट्स बनाना होता है, हेडिंग्स सब हेडिंग्स ज़रूर डालना. उसके बाद अब पेजेस कितना लिखना है अकॉर्डिंग टू मार्क्स. तो अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप एक पेज लिखोगे. एक पेज का मतलब कि एक शीट ऑफ पेपर होता है, उसमें एक ही साइड लिखोगे. और 2 मार्क्स के लिए एक पेज, 4 मार्क्स के लिए 2 to 2.5 पेजेस एंड फॉर 6 मार्क्स यू नीड टू राइट 3 पेजेस. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है क्योंकि ये आपको मिलेगा ही नहीं. इवन आप अभी भी सर्च करते हो तो आपको ऐसा कुछ भी सोशियोलॉजी के लिए कितने पेजेस लिखना चाहिए, कैसे क्या लिखना चाहिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा. और मुझसे सबसे बिगेस्ट मिस्टेक क्या हो गई थी बोर्ड एग्जाम में कि मैंने सोशियोलॉजी को मार्क्स के हिसाब से लिमिट करके लिख दिया था. मुझे लगा कि मेरे स्कूल में ही ऐसा होता है कि काफ़ी पेजेस लिखना होता है. मैं सोची हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स की तरह इसमें भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स लिख दो और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 पॉइंट. बट आई वॉज वेरी रॉन्ग क्योंकि सोशियोलॉजी में आपको मैटर ज़्यादा लिखना होता है. ओके, तो अब आप क्या करोगे, आप बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना कि 4 मार्क्स लिखे हो 4 पॉइंट्स लिख के आ गए, 12 पॉइंट्स आए, 15 पॉइंट्स आए, वट एवर, बट पेजेस उतने कम से कम होने चाहिए ही. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग सोशियोलॉजी के लिए, आप पेपर्स या पीवाईक्यूज देखा होगा तो असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं आपके एग्जाम्स में सोशियोलॉजी में. सो व्हाट यू हैव टू डू इज अभी से आप हर एक चैप्टर के असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि यही एक मेन एरिया है जहाँ पर ज़्यादातर बच्चे फंस जाते हैं और इस वजह से मार्क्स भी कट जाता है डायरेक्टली, एकदम 1 मार्क्स खत्म एमसीक्यू में, जो भी असर्शन रीजन्स में, और वो काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है एंड ये ट्रिकी होता है. सो व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि आप अभी से ही असर्शन रीजन क्वेश्चंस जितना हो सके उतना सॉल्व कर लेना. नाउ नेक्स्ट थिंग इज कि आप सोशियोलॉजी में सैम्पल पेपर कौन से यूज़ करें. तो आई डोंट हैव मच आइडिया. अब आप कहोगे तुम तो पढ़ी थी उसके बाद क्यों नहीं आइडिया है, तो मैंने ओसवाल के ही सैम्पल पेपर को लिया था सोशियोलॉजी में भी लाइक अदर सब्जेक्ट्स, पर मुझे काफ़ी रिग्रेट हुआ क्योंकि उसमें अपडेटेड वर्जन तो थे ही नहीं क्वेश्चंस के. सो आई वुड से कि आप सोशियोलॉजी के लिए दूसरे किसी सैम्पल पेपर की तरफ जाना है, ओसवाल का मत लेना क्योंकि दैट इज वेस्ट. वो काफ़ी अपग्रेडेड में क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड थे. आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू बाई द ओसवाल सैम्पल पेपर. और
हाँ, वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप सोशियोलॉजी में आंसर लिखते वक़्त रियल लाइफ से एग्जांपल्स देने में बिल्कुल भी मत हिचकिचाना, और मैं कहूँगी आप एग्जांपल्स ही देना। संस्कृताइजेशन का एग्जांपल हो गया, तो संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट तो आप जानते हो, तो उसमें आप देख सकते हो कि कैसे जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट थे वो कई सारे न्यू प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते थे अपने रियल लाइफ में, ताकि वो सो कॉल्ड अपर कास्ट की तरह दिखने लगे। सो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो आप मेंशन कर सकते हो, एंड दिस विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स। एंड या, सो दिस वाज ऑल फॉर सोशियोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो, और आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ आया हो, और मेरी वीडियो एक जो भी सोशियोलॉजी स्टूडेंट देख रहा हो क्लास 12th का, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल फाइंड आउट हो। एंड मेरे पास नोट्स है सोशियोलॉजी के लिए, if you want I can start a series on this also, so I am waiting for responses guys. I hope you may have liked this video. If you find this video helpful, then hit the like button. We'll see you in next video. Till then, take care. Bye bye. We'll see you. Bye.